स्वागत सत्कार बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका तो लोकपाल फौजदार फिलहाल मौजूद अंता विधानसभा क्षेत्र का सिंधपुरी में। साथ ही देख पा रहे हैं बड़ी गहमा गहमी चल रही है बीच में ये चुनावों को लेकर के, उपचुनाव का दौर है। जनता में थोड़ी रुचि भी कम दिखाई दे रही है। कहना है कि भैया अभी 2 साल पहले चुनाव हुए, खेती का काम चल रहा है, किसकी वोट दें किसकी ना दें ये तो बस डिपेंड तभी करेगा जब वोट डालने जाएंगे। लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं क्या मूड है। हाँ जी, नाम बताइए अपना। फिरोज खान। फिरोज खान साहब, किसकी वोट दे रहे हो? नरेश भाई दंगा बन दो। नरेश भाई तो जहाँ की जनता तो कह रही है हम नरेश भाई को जानते ही नहीं। हमारी बात सुनो, किसान को साथ देवाड़ो ने तो नहीं चाहो, किसान आगे लेकर कहीं दर्णो देवाड़ो ने तो नहीं चाहो, किसान आगा बोलवाड़ो ने तो नहीं चाहो। गरीब के साथ तो कोई ना बोल रहे, बीजेपी को बोल रहे हो ना कांग्रेस को बोल रहे हो। खान का अगर दंडो दे रहा हो कोई पक्ष में जा रहा बीजेपी कांग्रेस का तो दिखा दो आप। वो निस्वार्थ नरेश मीणो झालावाड़ कांड में धरना पर बैठ रही हो, अनुभव प्यास सु पानी सु सब सु और फीसा दवाया जो गरीबा की मदद करी है तो अशु नहीं युग तो चाहो भगत सिंह जशु ने तो चाहो भाई भगत सिंह जशु ने तो चाहो नरेश भाई जशु ने तो चाहो। ये सब कंपनी वाले नेता है काव कमाओ योजना है। यहाँ का दलाला का कोई का ट्रैक्टर चल रहा है, कोई का बटा चल रहा है, कोई की ईटा चल रही है, सब कमार कर रहे गरीब मारी जा रही है। किसान का हक में बोल बाड़ो एक भी नहीं तो कोई नहीं। अच्छा, नरेश मीणा पैरों में चप्पल नहीं पहनते, क्या कारण है? अब भाई साहब ये तो उन्हें कोई देवता की बोला रही बोल मारी हो भाई, या फिर वो गरीब को साथ समझ रही हो। ऐसी कोई गरीब आदमी बहुत सा जो पारा में चप्पल फेरवा का पीछा कोई ना, या लाशु जीवन जी रहे जब लोग। जब ये बात हमें नरेश मीणा से कही, उन्होंने कहा कि भैया मुझे 3 पार्टियां ऐसे उखाड़नी है, यानी एक तो लोकसभा से ओम बिरला जी को हटाना है, विधानसभा से भाया को हटाना है और एक और वो किसी का नाम ले रहे थे। तो ठीक है, तो उनकी सोच है, तो जनता की सोच भी उनके साथ है ना। तो जनता की सोच भी उनके साथ ही है सर। जनता भी ये चाहती है कि हमें ऐसा नेता है जो हमारे लिए ज़मीन पे भी बैठ सके। बाबा साहब बैठे हुए हैं, काफ़ी तजुर्बा है। बाबा साहब किसको दे रहे हो वोट? साहब जो हमारे विकास करेगा उसी को वोट देंगे। युवाओं की मांग है कि नरेश मीणा को जिताना है। तो सब देंगे, तो हम भी नरेश को दे देंगे। उसमें क्या बात, कोई वो तो हमारा दुश्मन तो है नहीं भाई हमारा दुश्मन तो है नहीं, उसी को दे देंगे, हमने क्या है। अच्छा, हमारे राजस्थान में एक चीज़ जरूर रहती है, कांग्रेस बीजेपी, तो क्या लगता है आपको इस बार? नहीं साहब, यहाँ निर्दलीय भी जीत गए, काफ़ी अच्छी भाई अभी पहले निर्दलीय जीता था और भी जीते थे, ऐसी बात नहीं है। आदमी मतलब आदमी लोकप्रिय होना चाहिए, पब्लिक उसी को वोट देती है। एक चीज़ समझ में नहीं आई, अंतर विधानसभा क्षेत्र है लेकिन बड़े अचंभे की बात है कि यहाँ का स्थानीय नेता कोई नहीं, सभी बाहर से आए हुए हैं। सभी बाहर से सर, यहाँ ऐसा कोई दृढ़ विश्वासी है ही नहीं जिसपे पब्लिक भरोसा दे करे, सामने के टक्कर पे खड़ा हो। मेन तो वो है ना, सामने की टक्कर पे खड़ा नहीं होता है तो बस उसको टिकट देते नहीं है और बाहर के आदमी आते हैं। तो अब ठीक है, बहुत से तो जानते ही नहीं है कैंडिडेट को। अभी आपको बताऊं मैं कि ये 2-3 कैंडिडेट को पब्लिक पहचानती है ना, तो बाकी सबको कोई कुछ जानती है। अब नरेश को मैं नहीं जानता हूँ, मैंने शक्ल नहीं देखी अभी तक, आपको कैसे बताऊँ? सही है ना, नरेश मीणा की मैंने शक्ल नहीं देखी। अब नरेश जाके कहेंगे वोट देंगे सर, उसमें क्या बात है अच्छा, प्रमोद जैन भाया की काफ़ी चर्चा रही कई गाँव में गए कि उन्होंने विकास करवाए। अगर विकास कराया तो वो हार क्यों गए, कुछ पता है आपको? देखो, तो अब हार का तो अब ऐसा है, ये कुछ कारण ऐसे है सर जिनको मुझसे नहीं बोला जाता है, ये आपकी समझते हो ना ये बाबा साहब, किसको दे रहे हो अपना अमूल्य वोट? हम देंगे जब टाइम आएगा तब देख लेंगे। अभी तो विचार कर रहे हैं कैंडिडेट भाई कौन सा आएगा। अभी तो कोई भी नहीं आया हमारे पास में कहने के लिए। अच्छा, अब की बार देखने को मिल रहा है चुनावों में जनता रुचि कम दिखा रही है, क्या कारण हो सकता है? तो भाई ये किसी गरीब जनता का तो कोई काम होता नहीं है, वो जो अपने अपने आदमी उनका काम होता है तो वही रुचि दिखाएंगे। हम साधारण जनता तो क्या रुचि दिखाएंगे। हमारा तो देखो सब हम अपना काम करते हैं और कुछ नहीं करते, नेतागिरी में हम बाग भी नहीं। होने वाले विधायक से क्या उम्मीद रखते हैं क्षेत्र को लेकर? होने वाले से भी तो हम तो किसी से भी उम्मीद नहीं रखते। हम तो अब अपने हाथ पैरों पे उम्मीद रखते हैं, हम किसी से भी उम्मीद नहीं करते हैं। एक बहन हमारे साथ में मौजूद है, क्योंकि आप सोचिए बहन, किससे उम्मीद करती हो आने वाले विधायक से, क्या उम्मीद है आपकी? जो गरीबों की मदद करेगा, जो हमारे लिए भविष्य बनाएगा, हमारे विकास में काम आएगा, हम उसी को वोट देंगे। ये कुछ सोचा है कि किसको वोट देना है? सब तो ऐसे बोल रहे हैं नरेश मीणा बहुत अच्छा नेता है और उसी को वोट दे जाए। दोस्तों, ये यहाँ की जनता की अपनी अपनी मांग और अपनी अपनी सोच है और कहीं ना कहीं हद तक क्षेत्र में घूमा तो नरेश मीणा ही जनता चाहती है कि नरेश मीणा क्षेत्र में आए और क्षेत्र का थोड़ा जो बदलाव करना है वो बदलाव हो और भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं खत्म करें। वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।